नमस्कार। कांग्रेस भवन के यादों के डिजिटल पेज पर फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं अपने ही शहर दुर्ग में हूं और अपने ही ज़िले दुर्ग में हूं और आज मेरे साथ हैं पटेल भैया, जो हमारे लिए एक आदरणीय भी है। पर मैं सबसे पहले उनसे उनका परिचय पूछ रहा हूं और ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस भवन की यादों में, उनकी यादों में क्या-क्या है जो कांग्रेस भवन के लिए जो हमारे साथ वो साझा करने जा। कांग्रेस भवन में मेरा आना नवयुवक कांग्रेस के समय से ही प्रारंभ हुआ है। चूँकि उस समय मैं युवक था और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया था। ऐसे समय में मेरा परिचय यहाँ के नवयुवक महेश शर्मा और क्रांतिदानी से हुआ था। क्योंकि महेश शर्मा और क्रांतिदानी मेरे मोहल्ले से ही निवास करते थे और उनकी राजनीति भी राजनीति की ओर थी, इसीलिए उनकी प्रेरणा से मैं कांग्रेस भवन पहुंचा था। कांग्रेस भवन आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के अध्यक्ष विमल चंद जैन जी थे और महामंत्री के रूप में रामचंद्र गुप्ता जी थे। मैं वहाँ जब कांग्रेस में पहली बार प्रवेश किया तो वहाँ बहुत सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। उनके बीच में महामंत्री रामचंद्र गुप्ता भी बैठे हुए थे। मेरे प्रवेश करते हुए मुझे बुलाया गया और मुझे देखकर रामचंद्र गुप्ता जी एक बोले, ये युवा कांग्रेस के लायक लड़का है, इसे हम युवा कांग्रेस में प्रवेश देना चाहेंगे। इसके बाल देखो कितने अच्छे हैं, इसका लुकआउट बहुत अच्छे, कपड़े भी अच्छे पहने हुए और ये हैंडसम लड़का है, इसे कांग्रेस में प्रवेश देना चाहेंगे। तो ये मेरी पहली कांग्रेस भवन का अनुभव रहा है। कांग्रेस भवन में पहली मेरा प्रवेश रहा है। सर, कांग्रेस भवन में जैसे आप आए और जैसे आपने बताया, तो उस समय तो अपना नगर निगम दुर्ग नहीं हुआ करता था। उससे पहले क्या था और वो जो टाइम पीरियड था दुर्ग नगर निगम के पहले का, तो वो भी, उस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। उस समय जब हम युवा कांग्रेस में या युवक रहे हैं, हमारे पहले प्रहलाद तिवारी, रामानुजलाल यादव, ये लोग राजनीति के क्षेत्र में छाए होते थे। ग्रामीण से वाद्य चंद्राकर, प्यारेलाल बिलचंदन जी, और ये लोगों की राजनीति यहाँ पे चलती रहती थी। इन्हीं के सुनते, देखते और इन्हीं लोगों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़े और सीखे थे। सर, आप निगम में भी रहे हैं और क्या कहते हैं, एक्टिव इसमें भी रहे हैं, संगठन में भी रहे हैं। थोड़ा सा निगम से, दुर्ग निगम के, क्योंकि पहले पार्षद के रूप में भी थे शायद आप, तो उस संबंध में भी, और वो उस समय के निगम के कुछ यादें, जो कांग्रेस से जुड़ी कुछ यादें जो कांग्रेस से जुड़ी, चूँकि नगर निगम पहले म्यूनिसिपैलिटी हुआ करता था। म्यूनिसिपैलिटी के समय हम लोग पार्षद बने थे। क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा था जब राजनीति से लोग जुड़ना बहुत कम पसंद करते थे। क्योंकि मैं युवक था और मेरे आसपास किसी प्रकार की राजनीतिक माहौल नहीं हुआ करता था। राजनीति में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आज जिस पद पे हैं, पार्षद के रूप में भी आपने जो सीखा, और या फिर क्या कहते हैं, जो राजनीति के संगठन के रूप में आपने जो सीखा, तो आपने किन किन से सीखा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि वो एक संगठन में जैसे ही मैं पदार्पित हुआ, संगठन में जैसे ही मैं आया, तो यहाँ हमारी मुलाकात रामानुज जी से हुआ, प्रहलाद तिवारी जी से हुआ और संगठन के अन्य पदाधिकारियों से भी हमारी मुलाकात होती रही। तो चूंकि मैं स्पोर्ट्स में था और स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे बिजली है, पानी है, मैदान है और जितने भी सुविधाएं नगर निगम मुहैया करा सकती थी, उनके लिए हमको
तरह तरह के लीडरों से मिलना पड़ता था। उन्हीं लीडरों में रामानुज भी चूंकि नगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और हम लोग ये चाहते थे कि उनके माध्यम से नगर निगम हमारे जो समस्या है, चाहे वो मैदान की समस्या हो, ग्राउंड की समस्या हो या अन्य समस्या हो, उनको वो निपटारा करके हमको हमारी जो सुविधाएं, हमारी जो मांग है, उनको वो मुहैया करा दे। इस प्रकार हम लीडरों के नज़दीक आए, और नज़दीक आने के बाद में हमारा प्रथम मुलाकात रामानुज जी से हुआ। रामानुज जी के पास आते थे, हम अपनी समस्या बताते थे। उन समस्याओं के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें टैलेंटेड, इनमें प्रतिभा है, तो हम लोगों को उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आते रहते हो, कांग्रेस ज्वाइन कर लो। तो पहली कांग्रेस ज्वाइन रामानुज जी ने हमको कांग्रेस भवन में करवाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1977 कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल के दिन थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में आई थी, और अस्तित्व में आते पूरे ऑल इंडिया स्तर में छा गया था। माने कांग्रेस चुनाव हार गई थी। तो कांग्रेस हार गई थी, तो हमारे जो लीडर हैं दिल्ली से, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से, वो लोग इस चिंता में थे कि हमारे पार्टी की पूर्ण प्रतिष्ठा कैसे हो। 1977 का कार्यकाल कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल का दौर था। उस मुश्किल के दौर में मुझे कांग्रेस का टिकट दिया गया, और 77 के इलेक्शन में भारी बहुमत से जीत के आया। चूंकि मैं एक प्लेयर था और बहुत सारे मांगों के प्रति मैं सजग और जागरूक रहता था, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने समाज में काम करते रहता था। उस काम करने के बदौलत, काम करने कार्यों के बदौलत वहाँ के लोगों ने मुझे समर्थन दिया, और मैं अच्छे बहुमत से लीड करके वहाँ चुनाव जीता। आप एक अच्छे खिलाड़ी भी है, खेल भावना के साथ में राजनीति में भी हैं। आपके समय में भोपाल भी हमारे लिए बहुत मायने रखता था। आज रायपुर है, लेकिन भोपाल भी रहे, तो भोपाल से जुड़े कुछ यादें और जिसने आपको कुछ सिखाया, वहाँ पर भी सीखने को मिला होगा, क्योंकि उस समय जो भोपाल से हम सीधा कनेक्टेड हैं, सर भोपाल से संबंधित। उस समय हमारा एकमात्र भोपाल में नेता था माननीय मोतीलाल जी वोरा थे। क्योंकि हम चुने हुए पार्षद थे, तो उनकी अनगिनत समस्याएं रहती थी। कभी कभी होता ये था कि नगर निगम मुख्यालय में अध्यक्ष को बहुमत के लिए पार्षदों को एकजुट करना होता था, संगठित करना होता था। तो ऐसे समय में होता क्या था कि कुछ गुट इधर होते थे, कुछ गुट उधर होते थे। तो सब लोगों को संगठित होने का दायित्व या तो मुख्यमंत्री को होता था या मोतीलाल जी वोरा को होता था। हम लोग सीधा यहाँ से जाते थे वोरा जी के निवास में। वोरा जी के निवास में ठहरते रुकते थे, और वोरा जी का हम लोगों का इतना माने हम लोगों के प्रति हमदर्दी थी या सहयोग था, या हम लोगों के प्रति उनकी एक अच्छी भावना थी। अच्छा भावना का मतलब ये है, वो ये चाहते थे नवयुवक हैं, इनमें बहुत सारी प्रतिभा है, इसमें बहुत सारी योग्यता है, उन योग्यताओं को उनका निखारा जाए। इसलिए वो वहाँ जाते ही हम लोग बहुत सारे मदद करते थे। मदद करने का मतलब ये है, जैसे ही हम लोग जाते थे, रूम की चाबी अपना दे देते थे, बोले यहाँ पे रुकना है, खाना है, और खाने की यहाँ तक है अपना खाना भी हम लोगों को खिलाते थे। वहाँ पे एक बाबू की कुटीर है, बाबू की कुटीर भोपाल में, वहाँ अपने साथ हम लोगों को ले जाते थे, और वहाँ पे खाना खिलाते थे, और कहते थे कि बोले यहाँ पे खाना खाओ, और ये विधायक विश्राम गृह है, यहाँ पे आप ठहरो, और जितने दिन भी आप रुकना चाहो रुक जाओ। मैं बोले 2-3 दिन में खाली हो रहा हूँ, मेरी गाड़ी खाली हो रही है, उस गाड़ी से आप वापस जाना चाहो दुर्ग, तो ये गाड़ी आपको वापस दुर्ग शहर में छोड़ देगी। ये गाड़ियों की व्यवस्था भी वोरा जी सरलता से और अपने अहम सरलता से वो कर देते थे। हम लोग घूमते फिरते थे। उसके समय एक वासुदेव जी थे जो हमारे जिला के प्रेसिडेंट थे। उसकी धर्म पत्नी श्रीमती बोधनी बाई पार्षद रही हम लोग साथ में, तो उनके बाद उनके साथ भी सहजता हम लोगों को जुड़ाव था। तो वोरा जी किसी कारणवश जब अपने निवास में नहीं होते थे,
तो हम लोग वासुदेव चंद्राकर के निवास में पहुंच जाते थे। वासुदेव चंद्राकर चूंकि बोरा जी मंत्री हुआ करते थे, बोरा जी के मंत्रित्व काल में सारी सुविधाएं उपलब्ध वहाँ होता था, माने गेस्ट हाउस, सारी व्यवस्थाएं जो बाहर के लोग वहाँ पहुँचते थे, उनके रहने खाने ठहरने की व्यवस्था बोरा जी को यहाँ होता था। लेकिन किसी कारणवश भूल भटक के लोग पहुँच जाते थे वासुदेव के यहाँ, तो चूंकि वासुदेव तो किसी मंत्री तो रहते नहीं थे, सामान्य विधायक होते थे वहाँ, उनके यहाँ ना कोई गेस्ट हाउस होता था। फिर भी हमारे पहुँचने के बाद में वो किसी न किसी तरह से हम लोगों को रहने ठहरने खाने की व्यवस्था स्वतः कर देते थे, अपने स्तर में वो हम लोगों के लिए कर देते थे। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती थी, अनजान जगह में जाना, अनजान जगह में ठहरना और उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। क्योंकि उस समय हम लोग नए थे, भोपाल को नहीं जानते थे, राजधानी को नहीं जानते थे, तो इस ढंग से व्यवस्था होना एक हम लोगों के लिए एक अच्छा उपलब्धि हो जाता था। और हम लोग मजे से ठहरते थे, रहते थे, लोगों से मिलते थे और फिर अपने। इसमें कांग्रेस तो वैसे सीखने के लिए अथाह भंडार है कांग्रेस के एक विचारधारा में, लेकिन कुछ चीज़ें जो एज ए कांग्रेस भवन आने के बाद में हम सीख सकते हैं या कार्यकर्ता को जानना चाहिए, ये इस बारे में थोड़ा सा भी आप बताएंगे कि कैसा है? पहली तो कांग्रेस पार्टी माने अपने आप में एक आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़ते हैं तो लोग बाग पहले कांग्रेस के उद्देश्यों को पहले समझ लें और उस उद्देश्य को हम किस ढंग से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो पहले आदमी को किसी भी संस्था में प्रवेश करने के पहले अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य करने का मतलब ये है कि ये राजनीतिक पार्टी में सारी समस्याओं को सॉल्यूशन है। किसी भी राजनीतिक पार्टी से आप जुड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो आप, चाहे वो दैनिक जीवन की समस्या हो, चाहे छात्र जीवन की समस्या जो हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो या अन्य किसी भी समस्याओं को, इनसे जुड़ के आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हो, निदान कर सकते हो और एक लीडरशिप की हैसियत से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में स्वतः अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हो। सबसे बड़ा जरिया है अपने व्यक्तित्व को निखारने का, माने एक बहुत बड़ा संस्था है। मैं तो खुद दुर्ग भिलाई से ही हूँ और कहते हैं कांग्रेस भवन को पहले से देख रहा हूँ। आज इस भवन को, आज ये भवन चेंज हो गया है, पहला भी था, तो उस भवन के बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी यादों में सबसे ज़्यादा वो भवन होगा और आप जो प्रकाश डालेंगे वो शायद हम लोगों को नहीं पता है। तो एक बार वो कब भवन बना था या उससे संबंधित कोई ऐसी चीज़ें जो? ये बहुत पहले का कांग्रेस भवन बना हुआ था, बहुत इसकी माने पुरानी यादें हैं। जब दुर्ग शहर बहुत छोटा हुआ करता था, गांधी चौक दुर्ग शहर का बहुत ऐतिहासिक स्थल रहा और गांधी चौक से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र रहा शनिचरी बाजार का, जहां कांग्रेस भवन कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया था, यहाँ के जो हमारे जो नेता हैं उनके द्वारा निर्मित किया गया था। और इस कांग्रेस भवन में राजनीतिक बहुत सारे लोग हुए जो बहुत ऊंचे पद में गए हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ पे एक कांग्रेस के मंत्री नहीं थे, माने कांग्रेस कमेटी के मंत्री थे, उदयराम जी वर्मा, जिसका नाम हम लोगों बहुत सुनते थे। उदयराम जी यहीं पे रहते हैं, पूरे पार्टी का संचालन करते हैं, उनकी देखरेख में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है, लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है, लोगों को दिल्ली तक ये यहाँ से जिताकर भेजते रहे। उसके बाद और लोग जो आए उनके बाद तो फिर वासुदेव चंद्राकर जी हैं, इस जिला के अध्यक्ष बने, बिलचंदन जी बने। क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही जिला अध्यक्ष होता था, एक ही जिला अध्यक्ष होने के कारण क्या है, ग्रामीण परिवेश में पूरे जिला जुड़ा होता था। पहले ग्रामीण जिला अध्यक्ष की ही इसकी भूमिका में रहती थी। बाद में शहरीकरण होने से शहर अलग हुआ, उस समय रामानुज प्रथम प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से रहे हैं,
प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में ये सारी गतिविधियाँ चलती रही, प्रारंभ हुई और ये धीरे धीरे विकास करते गया। प्रहलाद तुम्हारे रामानुज के बाद में तुम्हारे आर.एन. वर्मा जी बने, आर.एन. वर्मा के बाद में फिर मैं बना और मैं ही पुराने कांग्रेस भवन का अंतिम अध्यक्ष था, जहां वहां की कुर्सी को शोभामान किया, अंतिम कुर्सी में बैठने वाला पुराने इतिहास। और चूंकि कुछ समय बाद माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हमें नया कांग्रेस भवन दिया। उस कांग्रेस भवन का पहले अध्यक्ष भी मैं हूं, जो इस कुर्सी पे बैठा हूं, आज बैठा हूं। सर, संगठन को बनाना, संगठन को जोड़ना आपके पास एक सबसे बड़ा जो आपका एक वो है, व्यक्तित्व का वो है। तो हम लोग भी आपसे चाहेंगे कि क्योंकि आप जिले के महत्वपूर्ण पद में हैं और लोगों को जोड़ना जानते हैं, तो सर उसमें भी थोड़ा सा मार्गदर्शन कि कैसे एक कार्यकर्ता को जोड़ना चाहिए या मेरे जैसे एक आम नागरिक को कैसे जुड़ाव बनाना चाहिए लोगों के साथ में, तो वो एक मार्गदर्शन। कार्यकर्ता तो खुद ब खुद जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने वाला होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को बहुत सारे मुद्दे से कांग्रेस प्रभावित करती है और उनका कांग्रेस का भी मूल उद्देश्य है बहुत सारे लोगों को जोड़ के उनको सही दिशा दे। सही दिशा देने का अर्थ यह है कि भाई किसी भी मोहल्ले में कोई निवासरत हो, क्योंकि जिस जगह कोई व्यक्ति रह रहा है वहाँ अनेक बहुत सारी समस्याओं को वो सामना करते रहता है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या। तो हम लोग चूंकि सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में रहना हमारा मूल धर्म है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके आसपास क्या हो रहा है, ये हमारी मानवीय प्रवृत्ति है कि उस समाज के झांके कि उसके भीतर क्या हो रहा है, उनके भीतर क्या कौतूहल है, उसको दूर करने का हमारा दायित्व करने का पहली प्रयास। तो हम लोग चाहें, हम तो ऐसे लोगों को चुनाव करते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में मूलभूत समस्याएं उनको दूर कर सके। ऐसे व्यक्तियों को चुनाव करके हम अपने पार्टी में उनको काम देते हैं। युवा कांग्रेस को युवा कांग्रेस के स्तर का काम देते हैं, सेवा दल वाले हैं तो सेवा दल का काम देते हैं, महिला कांग्रेस तो महिला कांग्रेस का काम देते हैं। तो इस ढंग से अनेक प्रकोष्ठों में हमारा कांग्रेस पार्टी बटा हुआ है। अलग अलग प्रकोष्ठों में बांटकर उन्हें उनके योग्यता अनुसार उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको काम दिया जाता है और उसमें लगाया जाता है, ताकि हम और हमारा नगर और हमारा मोहल्ला निरंतर विकास की ओर बढ़ते रहें। इससे उसकी लीडरशिप भी निखरती है, उसका व्यक्तित्व भी निखरता है और अच्छे पद की ओर अग्रसर होने का वो निरंतर प्रयासरत होता है। अगले डिजिटल पन्ने में भैया के साथ हम फिर से एक नई यादों के साथ में जुड़ेंगे, जो कि हमको ये बताएगी कि कांग्रेस भवन क्या है, कांग्रेस भवन की भूमिका क्या है एक आम आदमी के कार्यकर्ता में, और मेरे जैसे नागरिक के लिए कांग्रेस भवन क्या मायने रखता है और कैसे वो मेरे लिए काम करता है। इस बारे में अगली बार हम भैया से जानेंगे। भैया का आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस भवन की यादों में मुझे बोलने का, मेरे शहर में बोलने का अवसर पूरब टाइम्स में दिया, इसके लिए मैं पूरब टाइम्स का फिर से एक बार आभार